बच्चे, मैं रामश्रेय सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी नवंबर के बच्चों के लिए लेकर उपस्थित हूँ पाठ 9 और 10, 8, 9। प्यारे बच्चे, मैंने यह पाठ 8 का जो वर्णन कल पिछले दिन किए थे उसी पाठ से यह जो है हम आंसर आपके पास, क्वेश्चन आपके पास रख रहे हैं। यह था बिहारस्य संस्कृतम। बिहारस्य संस्कृति क्या है, बिहार की संस्कृति क्या है, बिहार में कौन खेल कहाँ खेली जाती है, कौन गीत कहाँ गाई जाती है, कौन नृत्य कहाँ होता है, मूर्ति पूजा कहाँ है, कौन मूर्ति की विशेषता क्या है, इन सारी बातों पर मैंने इससे पहले सीडी में आपको बतलाया था। उस पाठ का नाम था बिहारस्य संस्कृति, बिहार की संस्कृति के बारे में। आज मैं पढ़ाऊंगा 9 पाठ ईदगाह। तो ईदगाह जो है पढ़ाएंगे। पहले हम बिहारस्य संस्कृति पाठ के आधार पर इन सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। उसके बाद में पाठ आपका 9 चलेगा ईदगाह। ईदगाह के बारे में पढ़ाऊंगा। ईदगाह आपके जो है पर्व के अनुसार ईद महोत्सव कहलाता है। इसको ईद महोत्सव या ईदगाह, हम इसको ईद महोत्सव के रूप में जानते हैं। ईद महोत्सव, ईद महोत्सव। ईद महोत्सव आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है जिसके बारे में आपको हम बतलाएंगे। ईद महोत्सव, ईद के महत्व के बारे में पहले हम देखें। जो कल जो है मैंने पढ़ाया था बिहारस्य संस्कृति, बिहार की संस्कृति, उसके बारे में देखें। पद्मश्री जगदम्बा देवी, पद्मश्री जगदम्बा देवी कस्या कलायाम प्रसिद्धा। कि प्यारे बच्चे, बिहार में पद्मश्री से पुरस्कारित, पद्मश्री से सम्मानित जगदम्बा देवी किस कला के प्रसिद्ध है, किस कला में प्रसिद्धि पाए और किस कला के कारण उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। तो वह है चित्र विद्यायाम। चित्र विद्यायाम। प्यारे बच्चे, जगदम्बा देवी को चित्र जो है विद्यायाम से नवाजा गया। अगला है जट जटिन इति लोक नृत्यम कस्मिन अंचले प्रसिद्धम। जट जटिन जो है नृत्य है, गाना है, वह बिहार के किस जिला में प्रसिद्ध है, किस जो है अंचल में प्रसिद्ध है, तो वह मिथिलायाम होगा। इसका आंसर होगा प्यारे बच्चे मिथिलायाम, यानी मिथिलायाम। प्यारे बच्चे, इसका आंसर होगा मिथिलायाम। उसके बाद है मंडला अंतरे कुशामूर्त्या स्थापने। मंडल के अंतर्गत किसकी जो है मूर्ति की स्थापना की, किसकी मूर्ति जो है प्रसिद्ध है, तो गजानन, गजानाम, यानी गणेश जी की मूर्ति वहाँ प्रसिद्ध है मिथिला में। नाट्या कष्टमो वेदा कव्या। नाटक में कितने वेद का वर्णन है इसमें, तो इसमें पंचम जो है वेद का वर्णन है। कलासु प्रमुख कौन है, कलासु, कलाओं की प्रसिद्धि किसमें मिलती है, तो संगीतम, संगीतम यानी संगीत में। झिझिया कम अस्ति, झिझिया क्या है, तो झिझिया आपको नृत्य है। झिझिया क्या है, नृत्य है। अल्पना जो है क्या है, तो अल्पना आपका चित्रकला है।
चित्रकाला। आगे कहता है कि क्रीडम कम अस्ति, क्रीडम क्या है? तो क्रीडम मूर्ति काला है, मूर्ति काला है। प्यारे बच्चे, इस तरह से मैंने आपको संस्कृत में जो है बिहारस्य जो है संस्कृति पढ़ाया, बिहार की संस्कृति के बारे में पढ़ाया। उसके आगे कल के लिए मैं आपको ईद महोत्सव के बारे में बतलाने जा रहा हूं। प्यारे बच्चे, हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, ईद धूमधाम से मनाई जाती है। ईद में मुस्लिम वर्ग के लोग अधिकांशतः भाग लेते हैं। आजकल हिंदू वर्ग के भी लोग बहुत जो है ना ईद मनाते हैं, और मुस्लिम वर्ग के लोग भी अपने हिंदू पर्व को मनाते हैं, क्योंकि पर्व किसी का नहीं सबका होता है। पर्व का अर्थ होता है मानवता। हम हिंदू समाज के हैं या मुस्लिम समाज के, उससे मतलब नहीं है। पर्व धर्म का अर्थ होता है कि हम में मानवता आए और हम एक दूसरे मानव पर, एक दूसरे जीव पर हमेशा दया प्रकट करें, तब हमें माना जाएगा कि हम पर्व में हैं, हम उत्सव में हैं, हम खुश हैं। तो प्यारे बच्चे, ईद के बारे में आप जानते हैं कि मुस्लिम वर्ग के लोग जो है 1 माह तक नमाज रखता है, 1 माह तक रोजा रखता है, 1 माह तक वह उपवास रहता है, दिन भर उपवास रहता है, शाम में रोजा जो है तोड़ता है, फिर भोर में सहरी शुरू करता है। इस तरह से मुस्लिम वर्ग के लोग 1 माह कठिन उपवास करके अपने ईश्वर की तहे दिल से, शांत दिल से जो है कपट को त्याग कर सच्चे दिल से अपने परम पिता ईश्वर की यानी अल्लाह की जो है गुणगान करते हैं, और 1 माह तक सादगी जीवन बिताकर अपने अल्लाह में लीन होना चाहते हैं, लीन रहते हैं, और उस पूरे दिन भर में नमाज जो है पूरे सादगी के साथ पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने में उनकी सबसे बड़ी आती है सादगी। सादगी विचार उत्पन्न होता है, और उस 1 माह के जो है रोजा के स्थिति में वह नमाज भी पाक दृष्टि से पढ़ते हैं, और हमेशा अपने अल्लाह के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करते हैं। अर्थात 1 माह तक वे वर्ग जो है अपने अल्लाह में जो है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं और पूरे जीव से प्रेम करते हैं। और जब 1 माह पूरी जाती है तो सभी लोग ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, अंतिम नमाज देते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, सब कोई जकात निकालते हैं, एक गरीब को जो है सब कोई मदद करते हैं, सब कोई अपने से गरीब को मदद करते हैं, और इस तरह से नमाज लास्ट में ईद का नमाज पढ़ा जाता है। उसके बाद सभी दोस्त भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और सब कोई एक दूसरे की शांति के लिए दुआ करते हैं कि हे अल्लाह आप ऐसे दे कि सब जीव तरक्की करे, सब इंसान तरक्की करे, सब धर्म के लोग तरक्की करे। ऐसा जो है पाके दिल वाले लोग किया करते हैं, और उसके साथ सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। इसमें मेला लगता है ईद के, उस मेले में जो हिंदू वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, सब जो है एक दूसरे को ईद मुबारक करते हैं। यह जो है कथा आपको ईदगाह जो है पूरे इस समाज की कथा है। सब कोई जानते हैं कि ईदगाह कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, उसमें क्या किया जाता है, ये सारी बात आप सभी बच्चे जानते हैं। क्योंकि जो है ईद महोत्सव जहां भी मनाया जाता है सब कोई जानते हैं। रोजा के जब माह आती है तो सब कोई जानते हैं, रोजा में क्या होता है सब कोई जानते हैं। इन सारी प्रश्नों के जवाब को कल संस्कृत में हम सजाकर प्रश्न के रूप में लाएंगे, और इसी कथा कहानी से आप सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, और जब मैं उत्तर दूंगा तो अपने प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे। इसी
तरह आपको हमेशा यह ऑनलाइन पढ़ाई मिलता रहे, यह सीडी मिलता रहे, यह सेवा आपको बरकरार रहे। इसलिए प्यारे बच्चे, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे में शेयर करें और हमेशा सीडी को पढ़ने का जो है, हमेशा इसको पढ़कर ज्ञान अर्जित करें, कॉपी बनाएं ताकि आपको एक संस्कृत का शब्द बन जाए। इस तरह से नवम और दसम दोनों अगर शब्द कर लेते हैं तो बोर्ड के परीक्षा में मैथ के जवाब में आपको संस्कृत ही आएगा, साइंस के जवाब में संस्कृत ही आएगा, क्योंकि संस्कृत में थोड़ी सी मेहनत की जरूरी है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जय हिंद।